आज पूरे देश में फिल्म साबरमती एक्सप्रेस के बारे में बात हो रही है। आज पूरा देश उस सच्चाई को जानना चाहता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इसलिए कि उस वक्त जो दंगे हुए उसे नगाड़े बजा बजा करके पूरी दुनिया में कहा गया। लेकिन वह दंगे क्यों हुए, किस वजह से हुए, इस बारे में कोई नहीं पता था, कोई बात नहीं करता। क्योंकि हमारे देश में वामपंथियों द्वारा यही बात सिखाई गई है कि जिहादी हमेशा अमन चाहते हैं, फिर चाहे वो हिंदुओं की मौत पर ही क्यों ना हो। तो उसी षड्यंत्र के बारे में बात करेंगे। नाम है गोधरा कांड। भारत के राजनीतिक इतिहास में 27 फरवरी 2002 को षड्यंत्र जघन्य अपराध की चरम सीमा के रूप में जाना जाता है, जब 59 बेकसूर लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद गुजरात के हिंदू भड़क गए और पूरे गुजरात में दंगे हो गए। आज भी भारत में गुजरात के दंगों को लेकर मुसलमानों को भड़काया जाता है, लेकिन वह दंगे क्यों हुए इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस बात को आज 22 साल हो गए, लेकिन आज भी मुस्लिमों के नेता अपने भड़काऊ बयान में कहते हैं, याद है ना 2002 में हमारे साथ क्या हुआ था, 15 मिनट पुलिस हटा के देख लो, दिखा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आज देश के लोगों को यह जानना जरूरी है कि एक पूरी जमात किस बात पे विक्टिम कार्ड खेलती है। आज हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह लेफ्ट लिबरल्स ने इस पूरे षड्यंत्र को एक घटना के रूप में पेश किया, किन किन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस षड्यंत्र को दबाने की कोशिश की, किस तरह 59 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार डालने वाले लोगों को सिर्फ मानसिक अस्वस्थ बताकर उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाया जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म साबरमती एक्सप्रेस ने पूरे देश में चकचार जगा दी कि आखिर ऐसा 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ था। ऊपर से विक्रांत ने एक पॉडकास्ट में यह भी कह दिया कि मैं पूरा भारत घुमा हूं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है। इसके अलावा विक्रांत ने यह भी कह दिया कि देश के हिंदुओं को आजादी अब जाकर मिली है। हम यहाँ विक्रांत की फिल्म का रिव्यू देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जिस बात को कोई नहीं कहने की कोशिश करता है वो बात करने के लिए आए हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था, राम मंदिर बनाने का संघर्ष चल ही रहा था। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में एक सम्मेलन रखा, जिसमें देश के हर हिंदू को आने के लिए निमंत्रण दिया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि भारत के हर हिंदू के मन में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन का भाव उत्पन्न हो और राम मंदिर निर्माण की मुहिम को आगे ले जाया जा सके। भारत के हर राज्य में से हिंदू भाई बहन इस मुहिम में जुड़े थे। उसी में से कुछ लोग, लगभग 2000 से ज्यादा कार सेवक 26 फरवरी को शीला पूजन कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद आ रही थी, जो 3.5 घंटे लेट चल रही थी। 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 7:45 बजे गोधरा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। ट्रेन थोड़ा ही चली थी कि किसी ने इमरजेंसी ब्रेक खींच दी, जिससे ये सिग्नल पॉइंट के पास रुक गए। ट्रेन ड्राइवर ने बाद में कहा कि ब्रेक चेन को कई बार खींचा गया था, जैसा कि उसके केबिन में लगे उपकरणों से उसे पता चला था। एक कहानी के अनुसार ट्रेन पर करीब 2000 लोगों की भीड़ ने हमला किया। कुछ पत्थरबाजी के बाद ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगा दी गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए। 27 महिला और 10 बच्चों सहित 59 लोग जलकर मर गए, जबकि 48 अन्य घायल हो गए थे। गुजरात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जे महापात्र ने कहा कि उपद्रवियों ने गोधरा में ट्रेन के पहुंचने से बहुत पहले ही पेट्रोल से लदबद चिथड़े इस्तेमाल के लिए तैयार कर रखे थे। सितंबर 2008 में नानावटी मेहता आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को जलाना एक सुनियोजित साजिश थी। ट्रेन जिस जगह रुकवाई गई थी वहीं पर पूरी मुस्लिम बस्ती थी। घटना की एक रात पहले ही पास ही के अमन गेस्ट हाउस में मीटिंग भी हुई थी कि घटना को किस तरह अंजाम देना है। करीब 40 लीटर पेट्रोल पहले से ही मंगवा लिया गया था। जैसे ही ट्रेन रुकी, 2000 की भीड़ ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे लोगों ने डर कर ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दी। कुछ लोग ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में चढ़ गए और पेट्रोल को ट्रेन में बहा दिया गया और उसके बाद जलते कपड़े को ट्रेन में फेंक दिया गया, जिससे ट्रेन में आग लग गई। अंदर बैठे लोग कुछ भी समझे उससे पहले तो आग पूरे डिब्बे में फैल गई और 59 मासूम लोग मारे गए, जिसमें 27 महिला और 10 बच्चे शामिल थे, जिसमें एक बच्चे की आयु मात्र 2.5 साल की थी। इन लोगों का कोई दोष नहीं था, वह तो सिर्फ राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना समर्थन देने के लिए गए थे और उन्हें इतनी भयानक मौत मिली।
कई लिबरल्स गुजरात दंगों में मारे गए मुसलमानों का हवाला देते हुए रोते हैं कि उनका क्या कसूर था, लेकिन कोई भी गोधरा साबरमती S6 में मारे गए लोगों के बारे में नहीं बात करता कि उनका क्या कसूर था। आज भी देश में कई नाचने वाले हाथ में बैनर लेकर मुसलमानों के समर्थन में निकल पड़ते हैं कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, लेकिन 59 लोग आग में जलकर मर जाते हैं, फिर भी एक भी कहलाने वाला भाई या सुपरस्टार इसके विरोध में नहीं आया। गलती हम हिंदुओं की है, जो ऐसे लोगों को अपने ही पैसे खर्च कर कर सिनेमा में देखते हैं। फिर यही लोग हिंदुओं के विरोध में नारे लगाते हैं। कोई भी उन 59 लोगों के नाम नहीं जानते, लेकिन कहीं एक मुसलमान के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर क्या चल जाता है तो सारे लेफ्ट लिबरल्स की छाती पीट कर रोने की आवाजें आती है। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा किए गए एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि आग हमलावरों द्वारा कोच में डाले गए ज्वलनशील तरल पदार्थ के कारण लगी थी। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट ने संकेत दिया कि आग कोच के अंदर से शुरू हुई थी, जो खिड़कियों के नीचे बाहरी हिस्से पर कम से कम झुलसने को दर्शाती है। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने घटना की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। आयोग की अध्यक्षता शुरू में गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केजी शाह ने की थी। हालांकि शाह की नरेंद्र मोदी से कथित निकटता ने पीड़ितों, मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग की। जवाब में सरकार ने आयोग को 2 सदस्य समिति के रूप में पुनर्गठित किया, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जीटी नाणावती ने किया और इसे नाणावती शाह आयोग के रूप में जाना जाने लगा। मार्च 2008 में शाह की मृत्यु हो गई। समिति द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने से कुछ महीने पहले 6 अप्रैल 2008 को गुजरात उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अक्षय कुमार मेहता को समिति में नियुक्त किया। आयोग ने 40,000 से अधिक दस्तावेजों और 1000 से अधिक गवाहों की गवाही की जांच की। हालांकि समिति का प्रारंभिक कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2014 तक 22 बार विस्तार मिला। सितंबर 2008 में आयोग ने गोधरा की घटना पर अपनी रिपोर्ट का भाग प्रस्तुत किया, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित सिद्धांत का समर्थन किया गया। 17 मई 2004 को भारतीय आम चुनाव में यूपीए की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री नियुक्त किया गया। सितंबर 2004 में ट्रेन जलने के 2.5 साल बाद यादव ने घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया। जनवरी 2005 में बनर्जी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की, जिसमें अन्य सिद्धांतों को खारिज करने के बाद आग को अस्थायी रूप से आकस्मिक आग के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि पीड़ितों को लगी चोटें केवल आंतरिक आग के अनुरूप थी। रिपोर्ट में मामले से संबंधित साक्ष्यों को संभालने के रेलवे के तरीके की भी आलोचना की गई थी। घटना में घायल हुए नीलकंठ तुलसीदास भाटिया ने बनर्जी के निष्कर्षों को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अक्टूबर 2006 में न्यायालय ने बनर्जी के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि जांच असंवैधानिक, अवैध और निरर्थक है। इसने जांच के गठन को दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ शक्ति का रंग रूपी प्रयोग घोषित किया और आकस्मिक आग के तर्क को रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया स्वीकार किए गए तथ्यों के विपरीत माना। 28 फरवरी 2002 तक आगजनी, दंगा और लूटपाट के आरोप में घटना के सिलसिले में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 17 मार्च 2002 को मुख्य संदिग्ध हाजी बिलाल, एक स्थानीय नगर पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता को गोधरा में एक आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पकड़ लिया था। अन्य गिरफ्तार लोगों में पार्षद अब्दुल रजाक और सिराज अब्दुल जमी शाह शामिल थे। बिलाल पर गिरोह के नेता लतीफ के साथ संबंध होने का भी आरोप लगा था और बताया गया था कि वह कई बार कराची, पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। एसआईटी ने प्रथम श्रेणी रेलवे मजिस्ट्रेट पीके जोशी के समक्ष 500 से अधिक पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया है कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 लोग मारे गए थे, जब लगभग 1540 अज्ञात व्यक्तियों के भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के पास उस पर हमला किया था। आरोप पत्र में आरोपी लोगों में 57 व्यक्ति शामिल थे, जिन पर ट्रेन पर पथराव और आग लगाने का आरोप लगाया गया था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, फायर ब्रिगेड को जलती हुई ट्रेन तक पहुंचने से रोका गया और दूसरी बार ट्रेन पर धावा भी बोला गया। इस भीड़ के हिस्से के रूप में 11 अन्य लोगों को आरोपित किया गया था। प्रारंभ में 107 लोगों को आरोपित किया गया था। 24 जुलाई 2015 को गोधरा कांड के मुख्य आरोपी हुसैन सुलेमान मोहम्मद को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गोधरा अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। 18 मई 2016 को पहले से लापता साजिशकर्ता फारूक भाणा को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मुंबई में गिरफ्तार किया था।
30 जनवरी 2018 को 63 वर्षीय याकूब पटालिया को गोधरा में बी डिवीजन पुलिस की एक टीम ने एक गुप्त सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार किया था। 3 मार्च 2002 को सभी आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश यानी कि पोटा लागू किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार के दबाव के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। 9 मार्च 2002 को पुलिस ने आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े। मई 2003 में 54 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया गया था, हालांकि उन पर पोटा के तहत आरोप नहीं लगाए गए थे। फरवरी 2003 में 2002 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा गुजरात विधानसभा पर नियंत्रण बनाए रखने के बाद भी सभी आरोपियों के खिलाफ पोटा को फिर से लागू किया गया। नवंबर 2003 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगा दी। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के सत्ता में आने के बाद पोटा को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ इसके इस्तेमाल की समीक्षा की गई। मई 2005 में पोटा समीक्षा आयोग ने आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप न लगाने का फैसला किया। इस फैसले को बाद में एक पीड़ित के रिश्तेदार ने गुजरात उच्च न्यायालय में और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर असफल रूप से चुनौती भी दी थी। घटना के सिलसिले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर स्थापित की गई थी, जहां लगभग सभी आरोपी बंद थे। मई 2009 में सुनवाई शुरू हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीआर पटेल को मामले की सुनवाई के लिए नियमित किया गया था। मई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन कांड सहित 9 संवेदनशील दंगा मामलों में ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया गया था। सितंबर 2010 में मुकदमा पूरा हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के कारण फैसला नहीं सुनाया जा सका। जनवरी 2011 में स्थगन हटा लिया गया और जज ने घोषणा की कि फैसला 22 फरवरी 2011 को सुनाया जाएगा। गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए उसके लिए अफसोस है, लेकिन वह दंगे हवा में तो नहीं हुए थे। 59 लोगों को राख में देखकर तो किसी का भी खून खौल उठेगा, लेकिन इस देश के मीडिया ने हमेशा ही गोधरा कांड को छुपाया, और ये सब उस वक्त की कांग्रेस सरकार के बदौलत ही था, क्योंकि हमारे देश का हिंदू इतना सहनशील है कि वह कोई भी अपमान सहन कर सकता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोगों ने अपने धर्म के मजाक पर भी तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू किया है। हमारा बस इतना ही आशय था कि लोग गोधरा कांड के सच के बारे में जानें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि लोग सच्चा इतिहास जान सकें। नमस्कार।